कढ़ाई करके घर को संभाला। हेना के कंधों पर भी जिम्मेदारियां थी, मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल के करीब एक बड़ी हवेली थी जहां बिजनेसमैन फयाज अहमद का खानदान रहता था। इनका बेटा अजहर लंदन से पढ़कर वापस आया था। अजहर ने पहली बार हेना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हेना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अजहर को अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हेना के दिल में भी अजहर के लिए जज्बात जागने लगे, मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है। वक्त गुजरता गया। अजहर ने हेना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हेना पहले तो खामोश रही, मगर फिर भी अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी, अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं? इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अजहर ने अपने घर वालों से बात की, मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके की लड़की को पसंद किया है, वो तूफान बन गए। मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, अहम कारोबार लोग हैं, तुम्हारी शादी मुल्क के बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी से होगी। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान का मुस्तकबिल का है। अजहर ने बाप के फैसला के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, मगर हर तरफ से दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ हिना के घर में महल्ले दारों ने बातें बनाना शुरू कर दी। आमिर लोग के दिल बहलाते हैं, बेटी को धोखा हो जाएगा जैसा जुमले रोज़ सुनने को मिलने लगे। हिना ने एक दिन हिम्मत करके अजहर को कहा, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। मेरा और तुम्हारा साथ शायद बस इतना ही लिखा था। मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है और ये कुर्बानी मैं दूंगी। अजहर टूट गया, मगर हिना अपनी माँ के पास आकर खामोशी से ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ महीनों बाद अजहर की शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर दी गई, लेकिन वो शादी भी खुश ना रही, क्योंकि अजहर का दिल में हिना की याद जिंदा थी। इधर हिना अपने ख्वाबों को ख़त्म न होने दिया। उसने स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी कायम की। महल्ले के बच्चे जो कभी सड़कों पर खेलते या वक्त ज़ाया करते थे, अब उसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। हिना की मेहनत रंग लाई और स्कूल की प्रिंसिपल बना दी गई। इसकी माँ की आंखों में वही फ़ख्र आया जिसके लिए हिना ने सब कुर्बान कर दिया था। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर गुंजान महल्ले में एक आम सी लड़की हिना रहती थी। हिना एक स्कूल टीचर थी, ख्वाब देखने वाली, नरम दिल और दूसरों की दुख दर्द में शरीक होने वाली। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी माँ को एक दिन फ़ख्र हो कि बेटी ने कुछ हासिल किया है। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला। हिना के कंधों पर भी जिम्मेदारियां थी, मगर दिल में ख्वाब भी कम ना थे। महल के करीब एक बड़ी हवेली थी जहां बिजनेसमैन फयाज अहमद का खानदान रहता था। इनका बेटा अजहर लंदन से पढ़कर वापस आया था। अजहर ने पहली बार हिना को स्कूल जाते देखा तो दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हिना की सादगी, शर्म हया और नरम गुफ्तारी ने अजहर को अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हिना के दिल में भी अजहर के लिए जज्बात जागने लगे, मगर उसे हमेशा ये खौफ रहता कि हमारी दुनिया अलग है। वक्त गुजरता गया। अजहर ने हिना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना पहले तो खामोश रही, मगर फिर भी अपनी माँ को सब बता दिया। माँ ने सोच में डूब कर कहा, बेटी, अमीर लोग हमारे जैसे गरीबों को कब अपनाते हैं? इनका ख्वाब अलग होते हैं, लेकिन अगर वो सच में तुझे चाहता है तो अल्लाह आसानी करेगा। अजहर ने अपने घर वालों से बात की, मगर जैसे ही फयाज अहमद को पता चला कि बेटे ने स्कूल टीचर और दरमियान तबके